MDCAT 2025 की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो में तुम पहुंच चुके हो। ये वीडियो नॉर्मली हर साल मैं सिर्फ एनरोल्ड स्टूडेंट्स तक शेयर करता हूँ, लेकिन इस बार क्योंकि MDCAT 2025 मिशन 25 बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, बिकॉज PMDC की तरफ से अच्छे खासे चेंजेस आ रहे हैं, पैटर्न्स न्यू हैं, चीज़ें डिफरेंट हैं, और इन सब के साथ अगर आप अलाइन नहीं होते मिशन MDCAT 2025 के सिर्फ दो रास्ते हैं। एक रास्ता आपके रिग्रेट की तरफ जाता है और एक रास्ता सक्सेस की तरफ जाता है। मैं आपको यहाँ पे जाने वाला रास्ता बता दूंगा। अगर आप इस रास्ते पे नहीं जाते तो डेफिनेटली दूसरा रास्ता ये है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखना पड़ेगा। मैं नहीं चाहूँगा कि तुम वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हो कि सर काश आपकी बात मान ली होती, काश ये वीडियो उसके साथ पूरी देख ली होती, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। मैं चाहूँगा कि तुम इस पूरी बात को प्रॉपरली सुनो, समझो और आगे चल पड़ो। नॉर्मली हर साल ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए शेयर करता हूँ, तो डेफिनेटली इस बार एनरोल्ड स्टूडेंट्स जो MDCAT यकीन बैच को ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं या एनरोल कर चुके हैं, उनके पास MDCAT के तमाम रिसोर्सेज की एक्सेस ऑलरेडी मौजूद है। किताबों की डेफिनेटली अभी नहीं होगी, बिकॉज अगर आपने अभी किताबें परचेज की हैं तो वो ऑन रूट होंगी आपके घर पहुँचने के लिए। उनके लिए वीडियो के अंदर बहुत कुछ है, और उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्ज़ाम्स ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो इम्प्रूवर स्टूडेंट्स हैं जिनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स भी कुछ पेंडिंग है और उसके बाद उन्होंने तैयारी की तरफ जाना है, या ये वो बच्चे हैं जो अभी फ्रेशर हैं लेकिन इनके बोर्ड के एग्जाम्स की डेट शीट ऐसे सेट हुई हुई है कि इनका अभी टाइम पेंडिंग है, या ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई ना कोई अपना जो ए लेवल्स के एग्जाम्स है उनको देना है और उसके बाद इन्होंने अपनी तैयारी की तरफ आना है। उन स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ है। मैं इधर कुछ देर रुकूंगा और आपको खास तौर पे एनरोल्ड स्टूडेंट्स को एक बात बताऊंगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो अभी फेडरल के बोर्ड के एग्जाम्स भी दे रहे हैं, डिफरेंट और मजीद बोर्ड के एग्जाम भी दे रहे हैं, और साथ साथ MDCAT यकीन बैच में शामिल हैं। बच्चे आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि MDCAT यकीन बैच के लेक्चर्स डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा मज़े के लेक्चर्स होते हैं, डेली बेसिस पे सब सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स होते हैं, तो आप लोगों का दिल करता है कि लेक्चर्स की तरफ आओ। बट आप लोग एग्ज़ाम्स के बाद जो बैचेस शुरू होने वाले हैं, यकीन बैच 2.0 और 3.0, डेफिनेटली उनकी टाइमलाइन डिफरेंट है, उसकी तरफ शामिल हो सकते हो। ये सिर्फ उनको करना चाहिए है जिनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। एग्ज़ाम्स के अलावा करने वाले बच्चे ये टाइम वेस्ट करेंगे, और वेस्टेड टाइम आपके ब्रेन पर, आपके जो हवास हैं उन पर सवार होता है, और हवास पर सवार होने वाला ये टाइम आपको रिग्रेट वाली सिचुएशन की तरफ लेके जाता है, जिसका मैंने पिछली स्लाइड के अंदर अभी कुछ एक मिनट के पहले डिस्कशन की थी। तो आपने ये हरकत हरगिज़ नहीं करनी कि एग्ज़ाम नहीं है तो हम बैच 2.0 में आएंगे, एग्ज़ाम नहीं है हम बैच 3.0 में आएंगे। ये हरकत नहीं करनी, बल्कि ये काम करना है कि अगर आप एग्ज़ाम्स के लिए वेट करो तो 2.0 और 3.0 की तरफ वेट कर लो। वो अपनी टाइमलाइन पे शुरू हो रहे होंगे और आपको मिल रहा होगा। गाइडेंस के लिए नीचे मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर एक लिंक शेयर कर दूंगा। काउंसलर से पूछ सकते हो कब शुरू हो रहा है, क्या चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि टाइमलाइन चेंज होती रहती हैं इनकी, तो वहाँ पर आपको गाइडेंस वगैरह मिल जाएगी। एनरोल्ड स्टूडेंट्स, तुम लोगों ने आँख नाक कान सब खोल के पूरी तरह से मेरी बात सुननी है, और उन स्टूडेंट्स ने खास तौर पे सुननी है क्योंकि एक दो दिन आप गुजार चुके हो अपने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि वहाँ पर क्या हालात वाक़यात हैं, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, और अब आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रही हैं या नहीं लेके जा रही। अगर बच्चे आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह की कसम इंस्टीट्यूट ने अपना काम पूरा कर दिया, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ और मैं आगे निकल के जो सक्सेस उसकी तरफ चला जाऊँगा। अगर तुम ये कहने के काबिल नहीं हो, खुदा ना खास्ता फेलियर तुम्हारा वेट कर रहा है। इसलिए अगर तुम यहाँ पर फंसे हुए हो, अगर तुम्हें वो ट्रस्ट नहीं फील हो रहा, अंदर से आग एक फील नहीं हो रही है, तो बच्चे अभी टाइम है डिसीजन लेने का। रेस्क्यू बैच शायद मैं इस बार लॉन्च ही ना करूँ, ठीक है। हर साल मुझे एक रेस्क्यू बैच लॉन्च करना पड़ता है क्योंकि ये वाले स्टूडेंट्स, जो ये लास्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, ये मई का मंथ ज़ाया करते हैं, जून का मिड मंथ ज़ाया करते हैं। जून के मिड में आके मुझे कह रहे होते हैं कि सर प्लीज़ कोई बैच हमारे लॉन्च कर दें, ये अकेडमी की वजह से हमारा सिलेबस बुरी तरह मैसअप हो चुका है, वो बहुत तेज़ी से चल रहे हैं जो हमसे कवर नहीं हो रहा। आप लोगों के लिए एक ही बात है, इसके बाद अगली पॉइंट पर हम पहुंचेंगे और वो टॉपिक बड़ा मजे का है, PMDC के चला के हमने डिस्कस करनी है। एक ही बात है बेटा कि अभी से 2.0, 3.0 या 1.0 की तरफ आके अपनी इनरोलमेंट इंश्योर करो, ताकि तुम्हें कहीं पर ही मसला ना आ रहा हो आने वाले टाइम के अंदर कि तुम्हारा जो बैच है वो इस वजह से ख़राब हो रहा है, इस वजह से तुम नए पेड़ का भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो क्योंकि टाइम पीछे बहुत कम रह गया। भाग के चलते हैं PMDC की चालाकियों की तरफ। बच्चे कान नाक आंख सब खोल ले, अब तेरी आगे वाली सारी बातें सिर्फ काम की हैं। PMDC ने 2025 में एक डाटा बैंक बना लिया, ये वो डाटा बैंक है, ठीक है।
और ये पीएमडीसी अनाउंस कर चुका है, तुम्हें पता है, कचहरी हुई थी और ये अनाउंसमेंट हो चुकी है, डेटा बैंक बन चुका है। पीएमडीसी ने उसी कचहरी के अंदर ये बात बोली, केपीके बोर्ड का पेपर, केपीके में बैठे हुए तमाम स्टूडेंट्स का पेपर, चाहे ईटा ले चाहे केएमयू ले, इस डेटा बैंक में अंदर होगा, इस पूरे डेटा बैंक के अंदर से होगा। मतलब इस डेटा बैंक के अंदर जो सवाल है उनसे ही केपीके का कोई पेपर बन सकता है, उसी से बलूचिस्तान का बन सकता है, बाहर से। मतलब बलूचिस्तान यहां से क्वेश्चन नहीं उठा सकता, उसको डेटा बैंक के अंदर से ही क्वेश्चन उठाना है। पंजाब का पेपर अंदर से ही बनेगा, अनाउंसमेंट हो चुकी है। मैं नहीं कह रहा, पीएमडीसी के जो एकेडमिक हेड हैं वो कह रहे हैं। सिंध का पेपर इसी के अंदर बन सकता है, चाहे शक्ल कोई भी बनाए पेपर की, चाहे गोल बनाए, त्रिकोण बनाए, आपकी रेक्टेंगल्स बनाए, वो कुछ भी शक्ल बनाने की कोशिश करें, पेपर को मुश्किल बनाना चाहें, इजी बनाना चाहें, दे हैव टू स्टे इन द पीएमडीसी डेटा बैंक। इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, क्योंकि पीएमडीसी ने पिछले सालों के अंदर फेडरल पंजाब की लड़ाई देख ली, केपी के पंजाब फेडरल की लड़ाई देख ली, और इनके सबके आपस के तमाशे देख लिए। ठीक है, ये देख लिया कि फेडरल के स्टूडेंट के साथ जुल्म होता, केपी के स्टूडेंट के साथ कभी जुल्म होता, सिंध के बच्चे हर साल 3 दफ़ा एमडी कार्ड देते हैं। ठीक है, ये 3 ईदें जो हैं इनकी पूरी होके गुजरती हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए पीएमडीसी ने डाटा बैंक की तश्कील कर दी कि भाई इस डाटा बैंक के अंदर से आना पेपर, ताकि यार मैं जो गालियाँ खाता हूँ, पीएमडीसी, मैं नहीं, पीएमडीसी जो गालियाँ खाता है वो करके गालियाँ खाए ना, उसका कोई हाथ तो हो उसमें। पिछले साल तो उसने बलूचिस्तान की कमेटी को बलूचिस्तान का पेपर दे दिया, केपी के पंजाब सिंध को पेपर दे दिया, और गालियाँ एंड पे पीएमडीसी को पड़ी, खराबियाँ उनकी हुई। तो उन्होंने चालाकी इस बार की कि उन्होंने कहा भाई डाटा बैंक मेरा, उसमें से पेपर बनाएंगे सब, और फेडरल भी, हर पेपर डाटा बैंक का बनेगा। अकल लड़ाओ इस पर, ठीक है, तुम लोगों की अकल जितनी है सबकी सब लड़ाओ, और मुझे बताओ कि तैयारी किस चीज़ की करनी चाहिए। अगर तुम लोगों में से वाकई कोई अक्लमंद है तो वो बोलेगा कि सिर्फ पीएमडीसी डाटा बैंक की तैयारी करनी चाहिए। अगर ये तैयार हो जाए, इसमें से ही पेपर आना है सब बोर्ड्स का, हर प्रोविंस का, हर जगह का, तो ये तैयार हो जाएगा, पेपर तो आता होगा हमें। इसका मतलब हुआ कि यकीन बैच के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पीएमडीसी डाटा बैंक की तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस तरह के लेक्चर लेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे कि ये अजाब जो बना हुआ है ना पीएमडीसी डाटा बैंक, ये डर जो पड़ा हुआ है तुम्हें कि पता नहीं क्या आ जाएगा उसमें से, ये कवर हो जाए। याद रखो, चाहे तुम लेवल्स के हो, चाहे तुम सिंध के हो, बलूचिस्तान के हो, पंजाब के हो, या केपीके के हो, या इवन फेडरल के हो, तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम है, तुम्हें तमाम चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, यूनिवर्सल सेट की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर रहे हो, एमडी कैट क्लियर खुदा ना खास्ता नहीं हो पाएगा। पंजाब के पेपर के अंदर से, फेडरल के पेपर के अंदर से तुम्हें बाकी सबके क्वेश्चंस की खुशबू नज़र आएगी, और उस वक्त तुम शोर मचा रहे होगे कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया फॉर सम रीज़न, और ऐसा नहीं हुआ होगा, पेपर सिलेबस के अंदर होगा। क्योंकि आज मैं ये जानता हूँ, तुम ये जानते हो, पीएमडीसी ने कह दिया डाटा बैंक में से पेपर आना है, तो यकीन बैच के अंदर हम सब चीज़ें इसी तरह से करेंगे। पीएमडीसी कहता है कि भाई सबका अलग अलग हो जाएगा, हम अब अलग अलग काम शुरू कर देंगे। जिस तरह पिछले साल यकीन बैच सिंध था, यकीन बैच केपीके था, यकीन बैच पंजाब था, यकीन बैच फेडरल था, हम इस तरह चलेंगे। ठीक है, नेपियर आपको दोनों तरह से चलाने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार की रिक्वायरमेंट ये है जिसको सब दबा रहे हैं, क्योंकि कौन बताए टीचर को भाई बलूचिस्तान से किताब मंगवा के पढ़ाओ, कौन बताए टीचर को केपीके की किताब पढ़ानी है, फेडरल की पढ़ानी है। टीचर नहीं कर रहे होते हैं एफर्ट, बहुत ज़्यादा टीचर्स एफर्ट नहीं कर रहे होते, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है, रिसोर्सेज की कमी रहती है। याद रखो इस बात को, 2021 के अंदर जब नेशनल एमडी कैट था, जब ये नेशनल एमडी कैट की बात शुरू हुई थी, उस वक्त में पूरे पाकिस्तान का गोल्ड मेडल नेपियर के नाम हुआ था अहमद सजाद के साथ। याद रखो इस बात को। तो नेपियर तब भी तैयार था, आज भी तैयार है, पिछले सारे सालों के अंदर तैयार है, 21 से लेकर 25 तक हमेशा पोजीशन आई है, हर बोर्ड के अंदर कोई ना कोई पोजीशन रही है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम कहीं प्रॉब्लम में हो और नेपियर तुम लोग को हेल्प आउट ना कर सके। पीएमडीसी चला क्या करता रहे, हम सोल्यूशन निकालते रहेंगे। एक और चलाकी देखो बच्चे, आप लोगों को हर साल प्रॉब्लम होती है आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज की, जिस वजह से कई बच्चे कहते हैं हमने एमडी कैट ही नहीं देना। ये मैं हर तरह के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिस वक्त मेरी वीडियो देख रहा है, कहते हैं मैंने एमडी कैट ही नहीं देना। बच्चे याद रखो, आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज को भूल जाओ, क्योंकि आज तक कभी भी जब आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू आया,
जिस जिस टाइम पर आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू आया है उसके आपको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। प्रॉब्लम आती है अनएक्सपेक्टेडली डिफिकल्ट एमसीक्यूज की और आउट ऑफ तैयारी एमसीक्यूज की। यहां पे लिख लेते हैं आउट ऑफ तैयारी एमसीक्यूज की। आउट ऑफ तैयारी एमसीक्यूज क्यों होते हैं? आप लोग जो आपको अकेडमी में जो आपको कोई एक आध बंदा यूट्यूब पे जिसका पता नहीं एक्सपीरियंस है नहीं है, उसने कभी पीएमडीसी के दरवाजे की तरफ देखा नहीं देखा, वो बात कर रहा है, आप उसकी तरफ मान रहे होते हो क्योंकि यूट्यूब पे उसको व्यूज़ मिल रहे हैं, व्हाट्सएवर पता नहीं तुम लोगों को क्या दिमाग में चलता है, और आउट ऑफ तैयारी एमसीक्यूज पेपर में देख रहे होते हो, जो पिछले साल भी हुआ, उससे पिछले साल भी हुआ, उससे पिछले साल भी हुआ। ये एक्टिविटी इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ किया जाए, एक स्टैंडर्डाइज लेवल रखा जाए जिससे हर बच्चा जो है वो तैयारी कर रहा हो और मेरिट थोड़ा सा डिक्रीज़ हो, मेरिट थोड़ा सा कम की तरफ आए। इसकी तैयारी का सबसे आसान तरीका आप लोगों को मैं बता थक चुका हूँ, मैंने इसलिए पूरा सफ़ा ही ला के रख दिया। ये आप लोगों की टॉपर्स गाइड का जो एक सफ़ा है और ये आपकी जो एमडी कैट प्रैक्टिस बुक है उसमें से एक सफ़ा है कि उसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि हर साल जी एमडी कैट और नम्स के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो सीधा सर के ऊपर से गुजरते हैं। एग्जामिनर आपको चैलेंज करता है और सिलेबस से लिंक्ड, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ये, सिलेबस से लिंक्ड लेकिन ट्रिकी एमसीक्यूज में टेस्ट करता है जिसमें तुम फंस जाते हो। उस तरह के तमाम एमसीक्यूज मैंने इस टॉपर्स ड्रिल में डाल दिए हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी हुई हैं, जो ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। ठीक है, तो अगर ये पीएमडीसी की चालाकी हुई कि भाई इन बच्चों को हम लोग अनएक्सपेक्टेडली डिफिकल्ट एमसीक्यूज की तरफ लेके जाते हैं, तो तुम तैयार हो क्योंकि तुमने ये सॉल्व कर रखा है। ये इनरोल्ड स्टूडेंट्स के पास किताबें पहुंच रही हैं, आप लोगों ने अगर ये सॉल्व की हुई हैं, बैच के अंदर मैं आपको इसको रोक के दिखाता हूँ पूरी तरीके से, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 क्या है। अगर आपने किया हुआ है, डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकेगा कि आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व ना कर सको। हाँ, अगर ये इस तरह की है, ये जी एमसीक्यू 1 है, उसका सोल्यूशन पढ़ा, उसकी क्यूआर कोड से पकड़ के वीडियो देख ली, मुझे आता ही होगा। भैया आपको नहीं आता, सर मंसूर को आता है, वो वीडियो में बोल रहे थे। आपको उस वक्त आएगा जब आप खोलो, सॉल्व करो, प्रॉब्लम आए, आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रॉब्लम आए, उससे अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रॉब्लम आए, चैलेंज फील करो, जाके दोबारा वो स्टेप्स लो जो मैं आपको ग्रुप्स में बताता हूँ, जो आपके मैंने फेसबुक क्लासरूम में बताए। उन स्टेप्स के ऊपर काम करो, पहचानते ऐसे बताता आ रहा हूँ, उन स्टेप्स के ऊपर काम करो। वंस वो कर लोगे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, तुम और आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दोगे। मुझे पता है जो ख़ासतौर पे इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो आगे की तरफ वीडियो देख रहे हैं, जो इनरोल्ड नहीं है उन्होंने टाइप किया हुआ कमेंट इस टाइम पे, सर ये प्रैक्टिस बुक कहाँ से मिलेगी मुझे बता दें। तुम लोगों को मैंने ये प्रैक्टिस बुक देने के लिए इस वीडियो के कमेंट्स में एक लिंक डाल दिया है, जाके परचेज कर लो, क्योंकि तुमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो साल के एंड पर जब अकल आती है तभी काम शुरू करते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग भी यही हरकत करोगे, खासतौर पर वो स्टूडेंट्स जो इनरोल्ड नहीं है, क्योंकि जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो सुनने के लिए बैठे हुए हैं। तो जो इनरोल्ड नहीं है वो यहाँ पे अगर वीडियो छोड़ना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने लिंक डाला हुआ है, बुक परचेज करके निकलना चाहते हो निकल जाओ, आगे जो खजाने में दे रहा हूँ वो आपसे मिस हो जाएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीएमडीसी ने जो करना था उसने कर दिया, जो एग्जामिनेशन पैटर्न रखना था, जो उसने चलाकियाँ करनी थी, जिस तरह तुम्हें फंसाना था हम उसमें से बच के निकल आए हैं। प्रॉब्लम अब ये है कि एस्पायरेंट्स भी तो बेवकूफ़ियाँ कहते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू हाइड इट, आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट इट, बिकॉज तुम ये हरकतें करते हो और मानोगे। देखो पहले मेरे को सब आता है, मैं इम्प्रूवर हूँ, अब भी मैं तुम्हें कसम उठा के कहता हूँ ये बात, मेरे भी आपकी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले एक बच्चे से बात हुई है और उसने मुझे यही बात बोली है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक हर नेम, अल्लाह करे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आए, बट वो कह रही है मुझे तैयारी करने की क्या ज़रूरत है, आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज माई स्टफ, मुझे किसी प्रोसेस में आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी स्टेप को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरे साल से तैयारी कर रही हूँ, मेरे को सब आता है। ये कॉन्फिडेंस है, ये आपका लोअर द बेल्ट कॉन्फिडेंस है, ये भी फैटल है, पेपर नहीं क्लियर होगा, ये भी फैटल है, पेपर नहीं क्लियर होगा। ये रिक्वायर्ड है एक ऐसा कॉन्फिडेंस जिसमें आप एक्टिवली तैयारी को इंश्योर करते रहो, आखिरी दिन तक अपनी एफर्ट डालते रहो और ठीक डायरेक्शन में डालते रहो। ना ये कहने के मेरे को सब आता है, ना ये कहने के मेरे को कुछ नहीं आता। भाई तूने एफएससी के पेपर्स दिए हैं, अभी सेकेंड ईयर के तेरे को वो आते हैं, तुमने पार्ट 1 के पेपर्स दिए थे, तुम्हें वो आते हैं, तुम्हें वो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो ब्रश ऑफ होने वाले हैं।
चीज़ें भूली हुई हैं, कुछ याद आ जाएंगी, क्योंकि आपने जनून बैच नहीं ज्वाइन किया था, आपने पहचान बैच नहीं ज्वाइन किया था, आपका एक दफ़ा सिलेबस नहीं कवर हुआ था, और अगर हुआ था बहुत ज़बरदस्त बात है, तुम आगे की तरफ जा सकते हो। तुमने अपने आप को इस तरह के बच्चे को जिसने पहले ज्वाइन किया हुआ है और उसकी तैयारी अच्छी है, इससे इस ओवर कॉन्फिडेंस से बचाना है, और जिसकी तैयारी ख़राब है उसने अपने आप को इससे बचाना है कि आप अगर बिलो द बेल्ट आपका कॉन्फिडेंस जा रहा है, आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, आपका हाथ कांपेगा बबल फिल करते, आपसे नहीं एमसीक्यू पढ़ा जाएगा, आप ओवर ओवर जो होता है ना कॉन्शियस होकर एमसीक्यू गलत करोगे, ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा सारी ऑप्शंस ही नहीं पढ़ेगा। आज प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, लिख के रख लो, इस वीडियो का क्लिप बना के रख लो, ये होने वाला है। इन बेवकूफ़ियों से आपने बचना है। अगली देखो, मैं एक एकेडमी ज्वाइन कर लूँगा, सब सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकेडमी जाएंगे, वहाँ पर टीचर लेक्चर देगा, सब कुछ होगा, अम्मा बाप के बहुत सारे पैसे लग जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत कुछ ऐसा प्रोवाइड कर दे हो जाए। मैंने एक बच्चे को कहते हुए सुना है कि सर आप लोगों का जो लाहौर कैंपस था ना, जो हमने पिछले साल एक एक्टिविटी की थी लाहौर में मंजिल बैच के नाम से, और उसमें जितने स्टूडेंट्स आए थे उनमें से तकरीबन 90% स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में बैठे हुए हैं, और बाकी जो एक दो बच्चे रह गए हैं उनको पता है कि उनका क्यों रह गया। उन्होंने खुद जो एक्सपेरिमेंट्स में बताता हूँ नहीं करने, वो करके देखे और उनका रहा। तो आपने उन बच्चों को कुछ ऐसे एमसीक्यूज दिए थे जिनकी वजह से उनका एडमिशन हुआ। मैं अपनी अकेडमी की बात कर रहा हूँ, मैंने एफर्ट की थी उस अकेडमी के अंदर, मैं डेली बेसिस पे तुम लोगों के पीछे बैठता था, डेली बेसिस पे तुम लोगों की एक एक एक्टिविटी को मैं खुद रिकॉर्ड करता रहा हूँ, मैं खुद तुम लोगों को गाइड करता रहा हूँ, खुद शीट्स बना कर देता रहा हूँ। बच्चे सिर्फ ज्वाइन कर लूँगा और सब सेट हो जाएगा, सब सेट नहीं होगा, क्योंकि अगर परफेक्ट अकेडमी आपको एडमिशन प्रोवाइड कर रही है, जैसे मैंने बच्चों को एडमिशन करवाया पिछले साल, माशाल्लाह सबके सब बच्चे अपने अपने मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, आप उन अकेडमीज़ की तरफ जा रहे हो, उन अकेडमीज़ की तरफ भाग रहे हो जिन अकेडमीज़ के अंदर आपको लेक्चर टेस्ट लेक्चर टेस्ट लेक्चर टेस्ट, काम खत्म। मैंने खुद देखे हैं वो सियाने लोग जो बैठ के एसओएस बना रहे हैं, और एसओएस के अंदर क्या लिख रहे हैं, तो यार वो स्टेप्स डालने का टाइम नहीं होता इतना, बच्चों का क्या ये हमें ना इस तरह करना होता है, हमारी लिमिटेशंस बहुत हैं, बिल भी देना है, एसी भी चल रहे हैं, 45 मिनट की क्लास के अंदर सब पूरा करना है, घंटे की क्लास दी जा सकती है मैक्सिमम। एकेडमी ज्वाइन कर लोगे सब नहीं होगा। ये वो बेवकूफ़ी है जो दूसरी तीसरी चौथी अटैम्प्ट में जाकर तुम लोगों को समझ आती है। अभी भी यही करना है, कोई मसले वाली बात नहीं है, कर लो। एमडी कैट सस्ते में कहीं से कर लूँगा, पास हो जाएगा जी। नेयर पर की फ़ी में भी एक्सपेंसिव लग रही है, और फ़लानी जो ऑनलाइन एजुकेशन है वहाँ पर सस्ता मिल रहा है, वहाँ पे जी बहुत सस्ता पैकेज है, बहुत सस्ते जो चीज़ें चल रही हैं। बेटा अगर ये प्रॉब्लम है, मेरे पे अपनी कॉस्ट मुश्किल से पूरी कर रहा होता चीज़ों की, इसका मतलब है क्वालिटी डाउन वहाँ पे हो रही है, और ये बात आप लोग अगले साल आके बता रहे होते हो। प्लीज़ इस बेवकूफ़ी से अपने आप को बचाओ। मैं पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं, वीडियो देखते हुए भी चल रही हैं, ये निकलेंगी तभी आप आगे की तरफ भाग पाओगे। ये सोचना कि एमडी कैट लेक्चर्स लेने का, एक किताब यूज़ करने का, टेस्ट और एफएलपी सॉल्व करने का नाम है, ये सब कुछ कर लिया एमडी कैट क्लियर, ये सोच फेलियर की ज़ामिन है। और तुम लोग यही सोच रहे हो अभी भी कि हम लेक्चर तो ले रहे हैं, यूट्यूब से ले रहे हैं, हम अकेडमी के भी ले रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी हैं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट भी हैं, हमने ड्राइव्स भरी पड़ी हैं टेस्ट से, हमने पकड़ के पता नहीं कौन कौन से मंजन पकड़ उठा लिए हैं, हमारे पास एफएलपीज भी बाहर हुए हैं, हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। आई कैन राइट इट डाउन, आई कैन साइन ऑन इट, नहीं होगा। इस बेवकूफ़ी से, इस सोच से निकलो। आपको सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए है, पेपर सिस्टमेटिकली निकलता है। बहुत सारे बच्चों के पास अगर वो सिस्टमेटिक अप्रोच है तो पेपर निकलता है उनका, और इस वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है। देयर वाज अ टाइम जब एमडी कैट का मेरिट 71% था, क्योंकि हर बंदे ने लाइब्रेरी जाके एक्टिविटी करनी थी। उस टाइम पर ये आपका 2001 का मे बी टाइम है, उस टाइम पर लेक्चर बुक टेस्ट बहुत होते थे, क्योंकि यही नहीं होता था सबके पास। भैया अब लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तुम कहाँ पे बैठे हुए हो? तुम 2001 में बैठे हुए हो, अपनी पैदाइश से भी 3-4 साल पहले हिस्ट्री में बैठे हुए हो। बेटा लोग फ्यूचर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो केयरफुली सुनो। अगर तुम्हारे दिमाग में ये सोच है और तुम्हारे दिमाग में ये सोच डालने वाले ये लोग हैं, आपका पेपर क्लियर नहीं होने वाला। आप अपने लिए बैकअप सोचना अभी शुरू कर दें, और गैप ईयर की तरफ जाने के लिए पेरेंट्स को अभी से बता दें, अगले साल के लिए 1.5 लाख रुपया और जमा कर लें। आखिरी चीज़,
मेयर पेयर को बस ज्वाइन करना काफ़ी है। मैं ऐसे नमूने देखता हूँ, अपनी बात साथ साथ करूँगा क्योंकि बेवकूफ़ी में तुम लोगों की आती हैं ये। नेयर पेयर का पैकेज परचेज किया, साथ अकेडमी ज्वाइन कर ली, वी हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, पेपर में फेल। सर हमने नेट पेपर को ज्वाइन किया था, हमने यकीन बाय ज्वाइन किया था, हमारा पेपर नहीं क्लियर हुआ। मैं कहता हूँ लाओ पे डाटा दिखाओ, क्यों फॉलो नहीं किया हुआ तुम्हें? मैंने इतनी कॉल्स की हुई हैं, तुम्हें काउंसलर ने इतनी कॉल्स की हुई हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल्स की हुई हैं, क्यों तुम लोगों ने रिप्लाई नहीं किया हुआ? सर वो हमें अकेडमी होता था। सर वो तो ज्वाइन तो कर लिया था ना। भाई ज्वाइन करने से मैंने दुआ थोड़ी करनी है, दादा साहब का दरबार नहीं है भाई, नेयर पेयर है, तैयारी करनी पड़ेगी, मेरे साथ काम करना पड़ेगा, फिर आगे काम चलेगा। तो पीएमडीसी की चालाकियाँ, स्टूडेंट्स की बेवकूफ़ियाँ, जिस वजह से आप लोग फेल होते हो। पीएमडीसी की चालाकियों का मैंने आपको तौर बता दिया, स्टूडेंट्स की, एस्पायरेंट्स की बेवकूफ़ियों को हम कवर करेंगे। आप नहीं करोगे, प्रॉमिस करो, नीचे कमेंट्स में ये लिख दो, क्योंकि जो भागने वाले बच्चे थे उनको मैंने पीछे ही भगा दिया। अब रियलिटी बेस्ड जो चलने वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने बेटा प्रॉमिस करना है, क्योंकि आप लोग टॉपर्स बनोगे। नीचे प्रॉमिस करो कमेंट्स के अंदर, और ये चीज़ पर बोलो कि आपका काम चलेगा, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से लेकर चलोगे तो आपकी सक्सेस जो है वो मैं गारंटी कर दूंगा। ये बेवकूफ़ियाँ नहीं करो, सक्सेस आ जाएगी। यही वजह है कि इस कदर हाई कंपटीशन के अंदर बैठे हुए हो, एक सीट के ऊपर 20 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं, और उनके अंदर भी आपको पता है इस बात का कि 19 कैंडिडेट्स इन्हीं बेवकूफ़ियों में पड़े हुए हैं, एक बच्चा काम करके निकल जाता है आगे। तो आप उस एक को बनोगे तो आगे की तरफ निकलोगे। याद रखो, मेजॉरिटी फेल हो रही है, आपको वो काम करना है जो माइनॉरिटी कर रही है, वो काम नहीं करना जो मेजॉरिटी कर रही है, बिकॉज मेजॉरिटी फेल है। आगे चलते हैं। सारी डरा दिया भाई, धमका दिया, सारी चीज़ें मैंने बैड न्यूज़ सुना दी हैं। मेरे पेड़ की क्या तैयारी है जिनकी बेसिस पे तुम इंशाल्लाह इस साल पेपर क्लियर करने वाले हो। एक एक करके हम इन सब चीज़ों के ऊपर भी भरपूर किस्म का काम करते हैं। तुम्हें मैं 7 स्टेप जर्नी देने वाला हूँ। लेक्चर, टेस्ट, बुक, 3 स्टेप्स हैं। इसके ऊपर 4 और चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इनको अरेंज करना ज़रूरी होता है, वो करके दूंगा। तुम्हें स्कोर प्रेडिक्टर मिल रहा है, बहुत कहानी हो चुकी है। अभी तुम लोगों ने कहना सर फिर वो स्कोर प्रेडिक्टर की कहानी, मैं नहीं कहानी सुना रहा, तो मैं इसका यूजेज बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ तक भी, इससे पीछे भी बहुत सारे बच्चे वीडियो छोड़ के जा चुके हैं। तुम वो बच्चे हो जो सुन रहे हो, जिसने सक्सेसफुल होना है, इसलिए गौर से सुनो। तुम्हें एक न्यूरॉन देने वाला हूँ जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन जाए, तुम्हें अपनी सुपरविजन में लेने वाला हूँ, और तुम्हें सपोर्ट देने वाला हूँ एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर्स की, जिन्होंने अरसा दराज काम किया है, जिन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, जो डाटा को जानते हैं, डाटा को देखना जानते हैं, और जो इस सारे टाइम के अंदर सिर्फ MD-CAT के ऊपर काम कर रहे हैं। वो नहीं देख रहे कि जी मेरी अपनी यूनिवर्सिटी भी चल रही है, मैं चाहे इधर भी मुँह मार लूँ फिर कहीं जाके काम होगा। वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए डेडिकेटेड हैं। अगर ये लोग डेडिकेटेड हैं, डेफिनेटली तुम्हारा काम आसानी से होगा। मैं जल्दी चलाऊंगा आगे, ताकि मैं काम की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दे सकूं। 7 स्टेप जर्नी की तरफ चलते हैं बच्चे। सबसे पहले इस बात को समझ लो, MD-CAT के दिन पर आप जितना सीरियस होते हो, MD-CAT के वीक पर जितना सीरियस होते हो, उतना आपको इस पूरी जर्नी के अंदर सीरियस होना है। मतलब आपका जो MD-CAT है, ये अगर यहाँ पर है तो आपकी जो कहानी शुरू हो रही है वो यहाँ से शुरू हो रही है। इधर एक एक चैप्टर को आपने MD-CAT समझ के चलाना है। यानी ये चैप्टर भी MD-CAT है, ये चैप्टर भी MD-CAT है, ये चैप्टर भी MD-CAT है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। अगर ये काम करोगे तभी MD-CAT आगे चल पाएगा। इसी वजह से आपकी जर्नी 7 स्टेप से कंप्लीट होती है। सबसे पहले हम डायग्नोज करेंगे कि तकलीफ क्या है तुम्हें कि चैप्टर में तुम्हारे नंबर कम आते हैं। चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं पूरे MD-CAT की बात नहीं कर रहा, चैप्टर की। चैप्टर को डायग्नोज करेंगे, वीकनेसेस हमारे सामने आ जाएंगी, उन वीकनेसेस पे काम शुरू करेंगे। मतलब सबसे पहले हर चैप्टर का डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसके बाद हम लाइव लेक्चर्स में बैठेंगे। मतलब यार तुम लाइव लेक्चर्स देने के लिए, लेक्चर लेने के लिए चले गए कहीं पे, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी मसला क्या है, तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि तुम उस चैप्टर में वीक कहाँ पर हो। भाई FSC करके आए हुए हो तुम, और तुमने जहाँ पे FSC की है, तुम्हें एंजाइम्स भी अपने उसी तरह से लग रहा है जिस तरह से बायोडाइवर्सिटी लग रही है। इनके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तुमने तैयार किए हुए हैं, सब चैप्टर्स एक जैसे हैं। इसी वजह से अच्छा बच्चा 160 नंबर लेके फेल होता है, एडमिशन नहीं हो पाता। 160 से 180, 200 वाले ज़माने के अंदर बात कर रहा हूँ अभी, जब 200 में से MD-CAT था।
ये जर्नी जो है ये फुलफिल उस वक्त हो पाता है जब आपको पता हो कि टीचर से पूछना क्या है, लेक्चर के अंदर किस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस देना है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, बहुत ज़्यादा फोकस में लेके आना है उसको। तो पहले डायग्नोस्टिक, फिर लाइव लेक्चर, उसके बाद बुक रीडिंग। मैंने ये लिख भी दिया, तुम लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूँगा तुम लोगों के ग्रुप्स के अंदर, इसको डाउनलोड करके अपनी दीवार पे लगा लो और हर चैप्टर के साथ उसको मैप कर लो कि कहीं किसी चैप्टर के अंदर ये कोई स्टेप आपका मिस नहीं हुआ हो। ये इनरोड स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, आप लोगों के ग्रुप में मैं आज ये शेयर कर रहा हूँ। मुझे पता है ये कहने के बाद भी तुम ये स्टेप मिस करोगे, मुझे पता है इसके पहले भी तुम ये स्टेप मिस करते आ रहे हो, क्योंकि किताब पढ़ने की हमें आदत ही नहीं है। किताब पढ़ने की जगह हम स्क्रोल्स कर लेते हैं, रील्स को स्क्रोल कर लेते हैं। सुनो इस बात को, क्या एम्फेसिस है इसके ऊपर। डायग्नोस्टिक में तुमने वीकनेसेस देखी, लेक्चर्स लिए, तुमने नोट डाउन किया कुछ, बुक रीडिंग करोगे, पॉसिबल है टीचर की कोई बात तुम नोट डाउन करने से रह गए हो, तुमने ना की हो, बुक रीड करते हुए अपने नोट्स आ देख रहे हो, तुम्हें पता चलता है यार ये पॉइंट तो मैंने नोट ही नहीं किया हुआ, उस पॉइंट को तुम वहाँ पे शामिल कर लेते हो। अब यही नोट्स, ये जो कन्फाइंड नोट्स हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग नोट्स हैं, तुम्हारे एमडी का डे तक चलने वाले हैं। इसके अलावा तुम्हें कोई मंजन बेच रहा है कि भाई मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाहर में डालो नोट्स को, तुमसे पढ़े नहीं जाएंगे, तुमसे अपनी राइटिंग आखिरी दिन पे पढ़ी जाएगी। दिस इज़ नॉट द टाइम कि तुम नोट्स पढ़ रहे हो। ये आपको शुरू करने चाहिए नोट्स किसी के बनाए हुए पढ़ना जब आप पार्ट 1 के अंदर हो और एमडी की तैयारी कर रहे हो, तब ठीक है कर लो। इस वक्त आखिरी दिन के लिए तैयारी चल रही है, एमडी का डे के लिए तैयारी चल रही है, और उस टाइम के लिए तुम्हें अपने बनाए हुए नोट्स चाहिए। जब तुम्हारी मिस्टेक्स निकल रही होंगी ना, जिस तरह डायग्नोस्टिक में से मिस्टेक निकली, जिस तरह आगे टेस्ट में से निकलेगी, तो इन्हीं नोट्स के ऊपर तुम वो पॉइंट आउट करोगे। डायग्नोस्टिक के अंदर मैं तुम लोगों को ग्रुप में पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, क्रिएट अ मिस्टेक डायरी। उसके अंदर पूरा पूरा सवाल नहीं लिख देना, जो स्टेटमेंट खराब हुई है, जिस तरह एक स्टेटमेंट है एंजाइम्स आर डैश, ये अगर तुमसे फॉर इंस्टेंस एग्जांपल दे रहा हूँ खराब हुई है, तो ये स्टेटमेंट ठीक तरह से लिख लो। ये मिस्टेक डायरी अपने एफएलपी से पहले पढ़ोगे, अपने किसी भी चैप्टर की रिवीजन से पहले पढ़ोगे, क्योंकि ये तुम्हारी कोर वीकनेसेस हैं। इनको पढ़ोगे तो तुम्हारा काम आगे चलेगा, ये कर लोगे जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, ये मिस्टेक डायरी बना लो और फिर लेक्चर लो, फिर अपनी बुक रीडिंग की तरफ आओ। उसके बाद बच्चे प्रैक्टिस ड्रिल सॉल्व करो। मेरी जो किताब है इसके बीच में डीपीपीज आती हैं, जब आपके डेफिनेटली मैं आपको स्केड्यूल पे लेकर जाऊंगा, उसको डिटेल में बताऊंगा। जब लेक्चर आपका 1 है तो डीपीपी है, 2 है तो प्रैक्टिस ड्रिल्स हैं। प्रैक्टिस ड्रिल्स इस टाइम पे आ रही हैं आपके सामने। बुक के अंदर इजी मीडियम हार्ड की प्रैक्टिस ड्रिल को सॉल्व करना तुम्हारे लिए मस्ट है। इजी मीडियम हार्ड उधर इस वजह से है बिकॉज पीएमडीसी ने इसी तरह से तुम्हारे पेपर लेने हैं, और जो पीएमडीसी की चालाकी थी उसको जो क्रैक किया था हमने, उस वजह से वहाँ पे टॉपर्स ड्रिल मौजूद है, उसकी वीडियो सोल्यूशन मौजूद है, इनको यूज़ करोगे और जब तुम इनको यूज़ करोगे तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो रही होगी। आर यू क्लियर नाउ? इसके बाद आपकी डीपीपीज आ जाती हैं। डेली प्रैक्टिस पेपर क्या चीज़ है? देखो तुमने क्या किया, डायग्नोस्टिक को सॉल्व किया, एमसीक्यू लेक्चर लिया, लेक्चर के अंदर टीचर हर टॉपिक के 5-5, 6-6, 7-7 एमसीक्यूज करवाया, तुम एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। ठीक है, पास्ट पेपर के 2000 से लेके 2024 तक के एमसीक्यूज तुम्हारे पास्ट पेपर के लेक्चर के अंदर कवर हो रहे हैं। अगर किसी टॉपिक के साथ एमसीक्यू आया हुआ है, तुम बुक रीडिंग कर चुके हो, तुमने उसके बाद फिर प्रैक्टिस सॉल्व किए, एमसीक्यूज किए हैं, तुमसे चीज़ें भूल जाएंगी, जिनको कवर करवाने के लिए आपकी रिटेंशन को इंश्योर करने के लिए मैंने डेली प्रैक्टिस पेपर डाले हुए हैं। यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, छोटी सी आपकी डीपीपी सॉल्व करते हैं अभी, एक इसकी सैम्पल है, एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीज़ें जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो बना रहे होंगे डेफिनेटली। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिस तरह से मैंने ये आसान से एमसीक्यू रखा था। 16 किसका टॉपिक में है सर? लिखो यहाँ पर, कार्बन का क्या है, लिखो इसको। एकदम से सवाल सामने आए हैं, एकदम से एक्टिविटी सामने आई है, रिकॉल करो, एक्टिवली रिकॉल करो। उस वक्त में, उस सेकंड में तुम्हारे दिमाग में वो नंबर देखते साथ क्या चीज़ आ रही है, उसको रिकॉल करो। गलत आ रही है, ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से एमसीक्यूज खराब, जिसकी वजह से आपके लिंक्ड एमसीक्यूज खराब, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला होगा। जितनी मर्जी प्रैक्टिस करो, जितने मर्जी एमसीक्यू सॉल्व करो, जितने मर्जी लेक्चर ले लो, नहीं सॉल्व होगा। ये प्रॉब्लम आपकी डीपीपी सॉल्व करने से सॉल्व हो जाएगी। टीचर्स पिछले सालों के ट्रेंड्स देख रहे हैं, स्टूडेंट्स की बोंगियों के, बेवकूफ़ियों के, इश्यूज़ के, उनकी बेसिस पर आपकी ये वीडियो बना रहे हैं।
ये DPPs बना रहे हैं, और DPPs को ग्रुप के अंदर वो डिस्कस भी कर रहे हैं, कुछ वीडियोस के अंदर भी डिस्कस करेंगे जहाँ पे गलतियाँ, जहाँ पे मुश्किल चैप्टर्स आते हैं, जहाँ पे इश्यूज आते हैं, DPPs का लेवल भी हम लोग काफ़ी ऊपर लेके जा रहे हैं कि इसमें भी आपको डिफ़िकल्ट तरीन लेवल्स के ऊपर तैयार किया जाए। इसके बाद आपका ग्रैंड टेस्ट आता है, ये आपका MDCAT डे है। एग्रीगेट कैलकुलेटर यूज़ करके तुम्हें अपना रिक्वायर्ड एग्रीगेट स्कोर चाहिए। कितना है वो? आपका अगर 185 लगाकर रिक्वायर्ड एग्रीगेट निकल रहा है, 91% आ रहा है, 190 लगाकर आपका 93% आ रहा है, 93% इज द स्कोर that you need, that you must have to clear your MDCAT to get into the medical college, आपका यहाँ पर आने से पहले स्कोर प्रेडिक्टर पे लिखा होना चाहिए कि ये चैप्टर तुम्हारा 91%, 93% पे मौजूद है, तुम्हारे अपने हिसाब से, इंडिविजुअल के हिसाब से क्या स्कोर है तुम्हारा, वो चैप्टर, वो टॉपिक उस स्कोर पे होना चाहिए। ठीक है, अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं रखो। 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे पढ़ने वाले गोल्स नहीं होते। ठीक, अनरियलिस्टिक स्कोर्स नहीं रखो कि मैंने हर चीज़ पे 100% होना है। भाई कहीं पे सब्र भी करना पड़ेगा, कहीं पे आपको अपने आप को स्ट्रेस फ्री भी करना पड़ेगा। कहाँ पे स्ट्रेस फ्री कर सकते हो? अगर आपका हर चैप्टर, हर चीज़, हर टॉपिक आपके रिक्वायर्ड एग्रीगेट के अकॉर्डिंग है, आपका ग्रैंड टेस्ट बेहतरीन होगा। उसके अंदर फिर हम मेहनत करते जाएंगे कि भाई हमें टॉपर भी तो बनना है। पहले स्टेप 1 से स्टेप 2 पे आएंगे, स्टेप 2 से स्टेप 3 पे जाएंगे। स्टेप 1 हमने MDCAT क्लियर करना है, स्टेप 2 हमने टॉप करना है, स्टेप 3 हमने पूरे पाकिस्तान में टॉप करना है। तो पहला स्टेप जो है उसको कवर करो। इसके बाद जो आपको ग्रुप्स में मैं वीडियोस भेजता रहूँगा, जो आप लोगों के साथ मेरे सेशंस होने हैं, उसके अंदर मैं आगे की चीज़ें, टॉपर बनने की चीज़ें तक भी लेकर जाऊँगा तुम्हें इंशाल्लाह, वो भी तुम लोग बन के रहोगे। फिर ग्रैंड टेस्ट आता है, उसके बाद आखिरी स्टेप आपकी टेस्ट डिस्कशंस आती हैं। टेस्ट डिस्कशन के अंदर अगर 50 MCQ हैं तो एक्चुअली 200 MCQ डिस्कस हो रहा है। हर MCQ की टीचर 4-4, 5-5 वेरिएशंस तुम्हें डिस्कस करके दे रहा है। ये MCQ इस तरह भी आ सकता है, ये MCQ इस तरह भी बन के आ सकता है। इसमें अगर नॉट लिखा होगा तो ये आंसर्स होंगे, इसमें ये चीज़ होगी तो ये काम होगा, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, ये MCQ गलत हुआ है, इसकी वजह से तुम्हें ये चैप्टर 3 पढ़ने चाहिए, ये गलत हुआ है, इसका मतलब है तुम्हारा पीछे वाला चैप्टर भी कवर नहीं है। टीचर तुम्हें इस तरह से गाइड करें, ये बता देना कि जी इसका अल्फा है, इसका बीटा है, इसका चार्ली है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं होता टेस्ट को डिस्कस करना। समझ लो इस बात को, अभी समझ लोगे ज़िंदगी सफल है। अगर नहीं समझोगे, खुदा न खास्ता बहुत बड़ा नुकसान तुम उठाने वाले हो। मैं टाइम बार देख रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट जो है वो रख सकूँ। अगर ये वाला सारा काम कर लिया, अब चलते हैं हम लोग चाबी की तरफ, जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाने वाली है। स्टेथोस्कोप, वाइट कोट, इन सब चीज़ों की तरफ लेके जाने वाली है। सबसे पहले हमारे सामने आ जाती है इनफाइनाइट FLPs, HLPs प्रैक्टिस। कोई नंबर नहीं होना चाहिए इसका। मुझे नेबर की तरफ से कितने मिलेंगे जी? यकीन बैच के अंदर 5 FLP हैं, ठीक है। अच्छा, मंजिल बैच के अंदर जी 20 FLP हैं, ठीक है। हम जो एंड पे आप लोगों को प्रैक्टिस एक देने वाले हैं उसके अंदर 40 FLP हैं, ठीक है, परफेक्ट है। ये क्या होता है 20, 40, 30? तुम्हें उतने FLP सॉल्व करने जब तक तुम खुद कॉन्फिडेंट ना फील करो कि यार मैं रेडी हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस टाइम पर, इस साल जिस बच्चे ने टॉप करना है, मेरे पास वो बच्चा पिछले जनवरी से अब तक डेली बेसिस पे FLP कर रहा है। दिन गिन लो कितने हैं, वो रोज़ाना FLP सॉल्व कर रहा है। हाउ कैन यू कम्पीट विद दैट स्टूडेंट? अपनी प्रैक्टिस को, उन स्टेप्स को लेकर चलोगे तब आप उसके बराबर आ पाओगे। और उसके बाद आप इस चीज़ से मेंटली तौर पर, दिमागी तौर पर फ्री होगे कि मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है, मैं FLP बना के सॉल्व कर सकता हूँ, तो आगे निकलोगे। चलो करके दिखाऊँ, क्योंकि मैं तुम्हें नोट स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, तुम लोगों के पास ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो तुम लोगों को आना चाहिए किस तरह से करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, मैंने नेयरपैड की मोबाइल एप्लीकेशन की जगह, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 200-300 GB नहीं है स्पेस, 200 की GB कहें, 200 MB स्पेस नहीं है अपने मोबाइल में रखने के लिए कि नेयरपैड की एप्लीकेशन डाउनलोड हो सके। मैंने उनके लिए वेबसाइट को बेहतरीन किस्म का स्पीडअप करवा दिया कि हर चीज़ तुम लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी है, तुम लोग वेबसाइट पे यूज़ करो, ठीक है। लेक्चर्स, क्विजेज़, हर चीज़ यहाँ पे यूज़ करो। सो मच सो कि आपने जो जूम लिंक शेयर करना है, जूम लिंक ओपन करना है, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जाते हुए मोबाइल हैंग होते हैं, रुकते हैं, तंग करते हैं, तो वो भी वेबसाइट पे होगा कि वेबसाइट पे जूम लिंक देख रहे हो, यहाँ से ज्वाइन किया, वहाँ पे चले गए, क्लिक हो गया, ज्वाइन हो गया। अब तुम लोगों को 7 स्टेप जर्नी मैं यहाँ पे इस जगह पर यहाँ से आगे लेकर चलूँगा और दिखाऊँगा।
ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं कहाँ जाना चाहिए। सोचो, आपने नेपर का कोर्स परचेज किया हुआ है, नेपर की मोबाइल एप्लीकेशन की जगह आप वेबसाइट पे आ चुके हो, आप कहाँ जाना चाहिए। हमें सबसे पहले खोलना चाहिए माई कोर्सेज। भाई मैं परचेज कर चुका हूँ, मुझे अपनी जगह पे दिखाओ, मुझे दिखाओ मेरी क्या चीज़ें हैं। उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें क्लिक करना चाहिए बैच स्केजुअल की तरफ और इसको ओपन कर लेना चाहिए। बैच स्केजुअल खुल के सामने आ गया, लेकिन हम इस जगह पर आए थे इनफाइनाइट FLPs की तरफ। वो कहाँ से मिलेंगे, चलो जी गैस करो, गैस करो कहाँ से मिलेंगे, मुंह से बोल लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैच स्केजुअल से मिलेंगे, शॉप से नहीं, न्यूज़ से नहीं, पास्ट पेपर से नहीं, पास्ट क्विजेस से नहीं, रिज्यूम लर्निंग से नहीं, डिस्कशन फोरम से नहीं, लाइव सेशन से नहीं, कैलकुलेटर से, जो एग्रीगेट कैलकुलेटर है उससे नहीं। कहाँ से मिलेंगे, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस पे चलते हैं, आपके सामने क्लिक कर रहा हूँ उस पर। स्टार्ट प्रैक्टिस से मैं क्लिक किया, MD CAT पे क्लिक किया, ये देखो FLP HLP प्रैक्टिस। FLP बनाते हैं जी, 1 2 3 4 5 5 सेकेंड में भी मैं लेट काउंट करना शुरू किया, 7 सेकेंड के अंदर तुम्हारे पास एक FLP तैयार पड़ा है। सॉल्व करो, ठीक है, पूरे तरीके से बैठ के इस FLP को बैठ कर सॉल्व करो। 200 MCQs का पेपर तुम्हारे सामने पड़ा है। PMDC का जिस दिन पर ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि MCQs का नंबर डिफरेंट हुआ है, मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा, तुम भी कर लेना सॉल्व, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। कितने FLP बन सकते हैं, जितने चाहो बन सकते हैं। गेस द नंबर, 300 बनाने हैं बनाओ, 600 बनाने हैं बनाओ, 1000 बनाने हैं बना ले बेटा, तेरे बनेंगे FLP जो तू सॉल्व करेगा। अच्छा जी, FLP का टाइम नहीं है, हम इस तरह करते हैं, हम पीछे जाते हैं और FLP की जगह हम HLP करने की कोशिश करते हैं। फिर से MD CAT पे जाएंगे, यहाँ पर HLP सेलेक्ट करेंगे, अगेन जर्नी पूरी होगी। मैं आपको बार बार वीडियो के अंदर एक ही चीज़ बार बार नहीं करके दिखाऊंगा और कंप्लीट हो जाएगा, हाफ लेंथ पेपर बन जाएगा, 100 नंबर का पेपर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये नहीं, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस की तरफ आ जाओ, कौन सी प्रैक्टिस करनी है, ये MCQ अपने फिजिक्स के सॉल्व करने हैं, इंग्लिश के सॉल्व करने हैं, जिसके भी सॉल्व करने हैं आप उसकी तरफ जाओगे और उसके पकड़ के MCQ प्रैक्टिस जो है उसको शुरू कर दोगे, वो आपकी वहाँ पर कवर हो जाएगी। चैप्टर सेलेक्ट करो अपने, ठीक है, और अपना जो क्विज़ है डिफ़िकल्टी लेवल है, हार्ड लेवल के क्विज़ बैठ के सॉल्व करो। जब आपकी प्रैक्टिस का टाइम आया हुआ है, आप हार्ड लेवल के क्विज़ सॉल्व करो, ठीक है। इनफाइनाइट किस्म की प्रैक्टिस आप सॉल्व करो और आपकी जो चीज़ें हैं वो बेहतरीन किस्म की आएंगी, ठीक है। और आपकी जो तैयारी है वो डेफिनेटली उस तरह से इंश्योर होगी कि आप आसानी से अपना जो सिक्योर करना चाह रहे हो नंबर्स वो आ जाएंगे। तो आपके पास इनफाइनाइट FLPs मौजूद हैं, जिन FLPs को यूज़ करके तुम अपनी तैयारी को डेफिनेटली इंश्योर कर सकते हो और तुम्हारी तैयारी बहुत 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 ऊपर तरफ जा सकती है। तुम वो स्टूडेंट हो जो इस टाइम में बैठा हुआ है, इस बच्चे ने ऑलरेडी नेपर को एनरोल कर लिया हुआ है, तो डेफिनेटली तुम्हारी तैयारी यहाँ तक आ रही है। इसके बाद बेटा तेरा बेस्ट फ्रेंड होने वाला है ये न्यूरॉन, ठीक है। इससे सवाल पूछ, ठीक है, ये आपको एक एक चीज़ के बारे में, एक एक बात के बारे में डिटेल में खुल के बात करेगा, बताएगा, ठीक है। पिक्चर लेके पूछो, टॉपर्स ड्रिल के अंदर, इजी मीडियम हार्ड ड्रिल के अंदर, जहाँ पे मसला आ रहा है पिक्चर लो, अपलोड करो, उसको बोल दो यार ये पिक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 27 है, ज़रा सॉल्व करो, पूरी पिक्चर डाल दो, ना क्रॉप कर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी पिक्चर पकड़ो डालो, बोलो क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व कर दें प्लीज़। आपको क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन मिलेगा। नहीं समझ नहीं आ रही है, उसको बेसिक से बताएं, सोल्यूशन मिलेगा। सिंध के स्टूडेंट्स, बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स, पंजाब के स्टूडेंट्स, KP के फेडरल के स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपको फील हो रहा है सर मेरे कॉन्सेप्ट्स थोड़े वीक हैं, मैंने इसके पीछे आपकी बुक्स डाली हुई हैं, ठीक है। आप उससे पूछो कि मैं सिंध बोर्ड का हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक हैं, मुझे बेसिक से पढ़ाओ, समझो कि मैं 10th क्लास का बच्चा हूँ, मुझे दोबारा पढ़ाओ। तुम्हारी 10th क्लास की बुक से लेकर ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करके तुम्हें देगा। सर कौन बैठ के इसको एक एक चीज़ बताए फिर काम करे। इस तरह करते हैं कि हम चलते हैं जल्दी से इसकी तरफ और जाके इसको एक वॉइस नोट ही भेज देते हैं। हेलो, मैं MD CAT स्टूडेंट के साथ एक सेशन कर रहा हूँ जिसमें मुझे उनको पंजाब बोर्ड की बुक से कुछ MCQs बना के देने हैं। तो प्लीज़ मुझे आप इस तरह करो कि 5 बायोडाइवर्सिटी के MCQs प्लीज़ जनरेट कर दो। ये रिकॉर्डिंग स्टॉप की भेजी, कुछ सेकंड्स के अंदर वो आपकी रिकॉर्डिंग सुनेगा और आपको पकड़ के MCQs बना के दे देगा।
एक्सपेरिमेंट किया है। आप इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो तुम सोच सकते हो, इसको पता है, तुम्हारी बुक के हवाले से तुम्हें गाइड करेगा। दिस इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपकी वेबसाइट के अंदर ही मौजूद है। नहीं मैं तुम्हें कह रहा कि इसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसकी तरफ जाओ, सब कुछ एक ही जगह पे मौजूद है, एक ही जगह के ऊपर सब चीज़ें मौजूद हैं। करते जाओ कि कवर तुम्हारे पास सारी चीज़ें आती जाएंगी। ये लो जी, MCQs बन चुके हैं, इनका फॉर्मेट डेफिनेटली डिफरेंट है। वेबसाइट पे हो तो कॉपी करके अपने पास रख सकते हो, डेफिनेटली जिस तरह चाहो यूज़ कर सकते हो, और तुम्हारी जो 3 चीज़ें सारी की सारी वो तुम्हारे सामने, इसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ये इवन पंजाब, अच्छा ये देखो क्या किया है इसने, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक पिक किया है। पंजाब बोर्ड के मुताबिक भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। मैं आपको 5 बायोडाइवर्सिटी के MCQ देता हूँ जो बोर्ड के और PMDC के एग्ज़ाम्स, पास्ट पेपर एग्ज़ाम्स दोनों के हिसाब से रेलिवेंट है। ये लो MCQs आ गए। चलो जी, अब हमें किसकी तरफ मूव करना है, हमें अपनी की टू सक्सेस के नेक्स्ट आइटम की तरफ मूव करना है, जो है स्कोर प्रेडिक्टर। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, तुमने 7 स्टेप जर्नी पूरी की। इस 7 स्टेप जर्नी को पूरा करने के बाद अब तुम्हारे पास जो जो मटेरियल तुम्हें रिक्वायर्ड है वो सब इसलिए है कि तुम एंड पे आके स्कोर प्रेडिक्टर को इम्प्रूव कर सको। किस तरह से इम्प्रूव करोगे? 7 स्टेप जर्नी के अंदर जिस वक्त में तुम डायग्नोस्टिक क्विज दे रहे हो, स्कोर प्रेडिक्टर को पता चल रहा है कि ये बच्चा इस चैप्टर के ऊपर यहाँ पर है। तुमने लेक्चर लिया, उसके बाद प्रैक्टिस ट्रेल सॉल्व की, प्रैक्टिस ट्रेल्स के साथ तुमने स्कोर पर डेफिनेटली प्रैक्टिस फीचर जो भी मैं तुम्हें दिखाया है, क्विज जनरेटर जो दिखाया है, इसके यूज़ करके तुमने क्विजेज जनरेट किए, उसको पता चल गया ये बच्चा 10 पे आ चुका है। तुमने मज़ीद अपनी वीकनेसेस प्रैक्टिस की। किस तरह से प्रैक्टिस करोगे? अपने वेबसाइट के ऊपर ही जहाँ पे तुम्हारा स्कोर प्रेडिक्टर है, इस पर जाओगे अपने वीकेस्ट टॉपिक की तरफ, या जिस भी टॉपिक को तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस तरह जिसका ग्रैंड टेस्ट है, न्यूक्लियर फिजिक्स का फॉर इंस्टेंस ग्रैंड टेस्ट है, इसकी प्रैक्टिस फिंगर्स पे क्लिक करोगे, तुम्हारे सामने वीक जो तुम्हारे गलत MCQs हैं वो सबके सब आ जाएंगे सामने। उसको तुमने प्रैक्टिस किया, इसको पता चल गया बच्चा 20 पे आ चुका है। फिर तुमने मज़ीद क्वेश्चन जनरेट किए। इसी चीज़ को देखो ज़रा, यहाँ पे मोर न्यू क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इसको क्लिक किया, इसको सॉल्व किया, तुम्हारा 30 पे आ गया। तुमने उसमें सब चीज़ें ठीक की, 40, 50, 60, 100 या रिक्वायर्ड एग्रीगेट तक तुम उस टॉपिक को ले गए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि MD-CAT को पकड़ के एक साथ तुम लेके चले जाओ। स्कोर प्रेडिक्टर उस वक्त इंप्रूव करेगा जब इंडिविजुअल सब्जेक्ट, इंडिविजुअल टॉपिक आपका इंप्रूव करेगा। अगर फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स इंप्रूव हुआ है, स्कोर प्रेडिक्टर ऊपर जाएगा। आप लोग क्या गलती कर रहे हो, तो इनरोल्ड स्टूडेंट्स खास तौर पे, सर स्कोर प्रेडिक्टर इंप्रूव करना है, मैं इस तरह करता हूँ, आसान टॉपिक के बार बार MCQ सॉल्व करता हूँ, स्कोर प्रेडिक्टर इंप्रूव करेगा। वो आपको फिर आप मुझे आके कहते हो सर स्कोर प्रेडिक्टर फंसा हुआ है, नहीं ऊपर जा रहा। तो ये सारी की सारी चीज़ आपकी उस वक्त सॉल्व होगी जब आप इस पैटर्न पे तैयारी कर रहोगे, प्रैक्टिस वीकनेस, न्यू क्वेश्चंस, उस टॉपिक के, उस सब टॉपिक के जो वीक है इसको इंप्रूव करोगे। ये जब 90% पे जा रहा है, ये 93, 94, 95% पे जा रहा है और प्रैक्टिस से जा रहा है, जुगाड़ से नहीं, जुगाड़ से अगर लेके जाने की कोशिश करोगे, ये जुगाड़ को पनिश करता है। ब्रिज बैच के बहुत सारे बच्चे इस वजह से डिस्क्वालीफाई हुए, जुगाड़ लगाने की कोशिश की, 2 MCQ के क्विज बना के जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, उसने पनिश किया हुआ है पूरी तरह, पीछे उसने डेड मार्क किया हुआ है कि बच्चे डिस्क्वालीफाइड हैं, भाई ये ब्रिज बैच डिजर्व ही नहीं करते। तो आप लोगों ने ये हरकत नहीं करनी, इंश्योर करना है कि ऑनेस्टी के साथ अपनी तैयारी को इंश्योर करो। इसको ट्रिक करने की कोशिश करो कि पनिश करेगा, फंस जाएगा, रुक जाएगा, आपको कहेगा ये बच्चा नहीं कर रहा कवर कंप्लीटली, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें पीछे की हैं। इसके पीछे कोई कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, इसके पीछे AI मौजूद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है। एक होती है रेशो, गलत ठीक की, उसको हमने स्कोर प्रेडिक्टर में नहीं डाला था। ये AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी एक एक मूव को मॉनिटर कर रहा है। इसको मूव सही करके दोगे, अपनी प्रैक्टिस ठीक करोगे, जिस तरह बता रहा हूँ वैसे करोगे, ये ऊपर की तरफ जाएगा। और फिर ये ऊपर जाने का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जहाँ जाएगा, अगर तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश यहाँ पर हैं, ये अगर इस पैटर्न को कवर करेंगे और पीछे स्कोर प्रेडिक्टर जो है ये ऊपर जाएगा, ये अगर यहाँ से आपको यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे नजर आता है, 194 पे नजर आता है, तुम्हारे नंबर्स MD-CAT के अंदर 190 से 198 के दरमियान आएंगे। आज नहीं हुआ, तुम लोग खुद जानते हो, बहुत सारी स्टोरीज़ को तुमने सुन के समझ के इनरोल किया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ पिछले सालों में हुआ है। ठीक है, कर लोगे, आगे चले जाओगे। इसकी बेसिस पे तुम लोगों के घरों में कॉल्स भी जाने वाली हैं, मैं तुम लोगों को कानों से
खींचने भी वाला हूँ। ये आखिरी दफ़ा बड़े प्यार से मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कर लो, इसके बाद मैंने पकड़ पकड़ के तुम लोग मुझसे काम ही करवाना है। और एक एक बच्चे पे मेरी नज़र है, क्योंकि ये स्कोर ऑपरेटर मुझे रिपोर्ट कर रहा होता है कि फ़लाने यूज़र आईडी का जो स्टूडेंट है ना, ये नहीं तैयारी कर रहा है, ये एबसेंट हो रहा है, वो स्ट्रीक रेट ख़राब कर रहा है अपनी। ये मुझे रिपोर्ट कर रहा होता है कि ये जो बच्चा है ना, ये चवलें मार रहा है, ये लेक्चर में एबसेंट है, ये यहाँ पे एबसेंट है, यहाँ पे एबसेंट है, इसने ये चीज़ की, वजह से 3 दिन से एप्लीकेशन वेबसाइट नहीं खोली है, ये तैयारी छोड़ चुका है। और जब मैं कॉल कर रहा था उसके पेरेंट्स को, उसके बच्चे स्टूडेंट को, तो वो एग्जैक्टली वही चीज़ बता रहा था कि डेफिनेटली हमने तैयारी नहीं की, हम पिछले दिनों से गायब हैं। मुझे खींचना पड़ेगा, मुझे स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारा सक्सेस चाहता हूँ और मैं अपनी सक्सेस चाहता हूँ। हम दोनों की सक्सेस एक साथ जुड़ी हुई है, इंश्योर करना है इसको। बच्चे अगर ये सब कुछ कर लिया है, सब आपके टॉपिक्स ऊपर चले गए हैं, तो डेफिनेटली आप इन सब स्टूडेंट्स में शामिल हो जाओगे। ये फीडबैक्स हैं, ये फीडबैक्स हैं, इसके आगे ये रिजल्ट्स हैं। मैं अगले साल चाहूँगा कि तुम लोगों की पिक्चर्स भी इसमें शामिल हो जाएं, ये स्टोरीज़, ये सब जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं। मैं जिस स्टूडियो में करा हूँ, इस स्टूडियो के बिल्कुल बैक साइड पर देयर इज़ अ वॉल ऑफ फेम, दिखाऊंगा किसी दिन, तुम लोगों को ग्रुप में भेजूंगा तुम लोगों के। देयर इज़ अ वॉल ऑफ फेम, जिस जगह पर तुम्हारी जगह मैंने रखी है, ठीक है। इस साल के बच्चे उधर आएंगे, वॉल ऑफ फेम के अंदर तुम्हारी पिक्चर लगी हुई हो, और तुम वो बच्चे बनो जिसने इंशाल्लाह अपने जो रिक्वायर्ड मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन जो है उसको इंश्योर कर लिया। अगर बात समझ आई है, बहुत ज़बरदस्त बात है। मैं इसके बाद सिर्फ 48 मिनट्स हो गए, 3 मिनट और लूँगा, और इन 3 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर मैं तुम्हें 7 स्टेप जर्नी से तुम्हारी जो आपकी वेबसाइट की सारी जर्नी है इसको ट्रेस कर पाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद बस हमारी छुट्टी हो जाएगी आज की क्लास से, और इंशाल्लाह आप लोगों की आगे की तरफ जितनी क्लासेस होंगी उनकी तरफ हम जाएंगे। अब हम एक एक स्टेप करके वेबसाइट पे जाएंगे और ढूंढेंगे कि स्टेप कहाँ पड़े हैं, ठीक है जी। ताकि तुम लोगों को मुझसे पूछना ना पड़े और मेरे रिप्लाई का वेट ना करना पड़े कि सर मुझे डायग्नोस्टिक क्विज नहीं मिल रहा। ये वीडियो तुम्हें बता रही है कि कहाँ पड़ा हुआ है, जाओ जाके इसको ढूंढो और कवर करो। अच्छा जी, अब हम चलते हैं हमारी प्यारी सी वेबसाइट की तरफ, और जाके इसको कहते हैं कि भैया जी हमें हमारा डायग्नोस्टिक क्विज दिखाओ। सबसे पहली चीज़, सब चीज़ें स्केड्यूल के अंदर मौजूद हैं। चलो जी, स्केड्यूल के अंदर चलते हैं। फिर स्केड्यूल ओपन हुआ, स्टेप 1 क्या दिख रहा है, डायग्नोस्टिक क्विज। ये लो जी, फोर्स एंड मोशन का डायग्नोस्टिक क्विज क्लिक किया, क्विज आपके सामने खुल चुका है। क्विज आपके सामने इधर ही प्ले होगा, इधर ही सॉल्व करोगे, इधर ही रिजल्ट आ जाएंगे, इधर ही स्कोर पेटर ऊपर से देख रहा है, कवर हो जाएगा। ये देखो जी, सारे स्टूडेंट्स ने, इतने सारे स्टूडेंट्स ने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। अब अगली चीज़ देखते हैं क्या है। अगली चीज़ हमारी है लाइव लेक्चर्स। लाइव लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? सबसे पहले आपके स्केड्यूल के अंदर ही जहाँ पे लाइव लेक्चर होता है उसका जो लिंक है वो आ रहा होता है। यहाँ पे लिंक नहीं मिल रहा, मैं आप लोगों को कुछ जगहों पर नोटिफिकेशंस भेज रहा होता हूँ। ये देखो लाइव सेशंस, लाइव सेशन का बटन क्लिक किया, इसको लोड हो जाने दो। अगले दिन के सारे लाइव सेशन तैयार पड़े हुए हैं। ये लेक्चर 4 कल का जो दिन है उसके क्लास लाइव के जो लेक्चर्स हैं वो सब के सब तैयार हैं। ये देखो, ये लाइव सेशन आपका 21 घंटे बाद शुरू हो रहा है, ये 19 घंटे बाद शुरू हो रहा है, ये आपका 18 घंटे बाद शुरू हो रहा है, 3:30 बजे है। ये कल के दिन में आपका 4:45 पर है, ये कल के दिन में आपका 7:45 पर है। लाइव सेशन आपके सारे के सारे स्केड्यूल पड़े हुए हैं। करना क्या है, इस लाइव सेशन को यहाँ पे क्लिक करके ऐड टू कैलेंडर कर लो, ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन भी आ जाए। मैं भेजूंगा, एप्लीकेशन भेजेगी, ईमेल भेजेगी, ग्रुप में मैसेज आएगा, हर चीज़ आएगी। अपनी तरफ से ये एक्टिविटी कर लो कि मैंने क्लिक किया और सिंपली जाके सारा कुछ खुद ही कर दिया गूगल ने। सेव पे क्लिक कर दिए, ये देखो जी, ये लाइव सेशंस मेरे उसके ऊपर आ गए हैं, गूगल कैलेंडर पे आ गए हैं। आपको गूगल भी दे देगा नोटिफिकेशन। यहाँ से जी इंटरेस्टेड की तरफ क्लिक कर दो, नॉट इंटरेस्टेड कर भी दोगे तो क्या है, तुम लोग के कान खींचने मैं पहुँच जाऊँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्लास सारी की सारी कंपल्सरी है, अटेंड करोगे तो आगे बढ़ोगे। इसलिए इसको इंटरेस्टेड करो ताकि तुम्हें एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन उस वक्त तक बज़ करे जब तक तुम यहाँ पर, वेबसाइट की नोटिफिकेशन बज़ करें जब तक तुम यहाँ पर आके क्लिक करके लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर लेते हो, ठीक है। पीछे जितने लाइव सेशंस हुए हैं उनकी भी पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, क्लास 1 से लेकर अभी तक के जितने लाइव सेशंस हुए हैं। तो हमने स्केड्यूल के अंदर जाकर ये चीज़ देख लिया। अब मैं यहाँ पे कलर डिफरेंट कर लेता हूँ ताकि मैं मार्क भी करता जाऊँ। डायग्नोस्टिक क्विज ढूंढ लिए हैं, लाइव लेक्चर्स ढूंढ लिए हैं, इसका स्केड्यूल पता चल गया, कब कौन सा लाइव सेशन है, हर चीज़ के बारे में हमें आइडिया हो गया। अब हम चलते हैं जी बुक रीडिंग की तरफ। बुक रीडिंग हमें क्या बोल रही है, क्या रिक्वायर कर रही है, इस चीज़ को ज़रा देख लेते हैं। ये देखो जी, बल्कि चलो मैं तुम्हें यहाँ से दिखा दूँ, फिर उसकी तरफ भी लेके जाता हूँ।
ठीक है। ये आपका यकीन बैच का कोर्स है, ठीक है, जिसके अंदर तमाम आपकी यहाँ पे आपका परचेज लिखा हुआ आ रहा होगा, तभी आप इसके अंदर के जितने मटेरियल हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हो। बायोलॉजी को देख लेते हैं। बुक्स एंड नोट्स पे गए, सारे बुक्स एंड नोट्स अपलोडेड पड़े हुए हैं। इसके बाद कौन सी बुक रीड करनी है, ये रीड करने के बाद सिंपली आपने अपने कोर्स की बुक रीड खोलनी है, उसको रीड कर लेना है। मैं इसी कोर्स के अंदर तुम्हारे अपलोड करवा लेता हूँ फेडरल की बाकी भी सारी किताबें, ठीक है। जिस भी बोर्ड के हो उसके अलावा भी कोई बुक रीड करना चाहते हो ज़रूर करो। इन बुक्स को भी इस तरह से कंबाइन किया गया, बनाया गया कि सब बोर्ड की इन्फॉर्मेशन आ जाए। तुम्हारे लेक्चर स्लाइड्स के अंदर भी सब बोर्ड की इन्फॉर्मेशन होती है। इसके बाद खुद भी देखना चाहते हो, टाइम बच के ज़रूर देखो। मेरा बेटा देखेगा तो उसकी तैयारी जो है बेहतर होगी। आपके जो लाइव सेशंस हुए थे वो रिकॉर्ड होकर यहाँ पे आ रहे होते हैं। ये देखो जी, 87 मिनट्स का लाइव सेशन है फर्स्ट। सेकंड लाइव सेशन जो है वो 71 मिनट्स का एसेलुलर लाइफ के ऊपर जो काम है वो हो चुका हुआ है। डायग्नोस्टिक क्विज, अगर आपको वहाँ से लिंक क्लिक नहीं हो रहा, कुछ मसला आ रहा है, यहाँ पे आकर डायरेक्टली लिंक क्लिक कर सकते हो, काम हो सकता है। ये देखो आपकी डीपीपी पड़ी हुई है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। टीचर्स नोट्स भी पड़े हुए हैं, वही टीचर्स ने जो स्लाइड्स बनाई हुई हैं आपको दी हैं, वो सब की सब स्लाइड्स भी अपलोडेड पड़ी हुई हैं। ये कहाँ पे है, सब चीज़ें आपकी आपके कोर्स के अंदर मौजूद है। माई कोर्सेज के अंदर जाके आप वहाँ से इस सबको देख सकते हो। अच्छा ये देखो प्रैक्टिस ड्रिल के अंदर आपका एक तो आपका वो है जो क्विज जनरेटर है, उससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। इसके अलावा जो आपके पेजेस हैं उन पेजेस को भी मेंशन किया गया कि भाई जाओ जाके इन पेजेस को क्लिक करके उसके ऊपर काम कर लो। डीपीपी कहाँ भेजनी है, यहाँ से डीपीपी सॉल्व की फेसबुक क्लासरूम में भेजनी है। क्यों भेजनी है वहाँ पर, ताकि बाकी सब स्टूडेंट्स भी देख सकें, कोई किसी को गलती नज़र आती है तो वो देख सके, गलती को इम्प्रूव कर सके, इंस्पिरेशन पिक कर सके, टीचर भी देख सके, मैं भी देख सकूँ कि तुमने डीपीपी सॉल्व किया। सबके सब स्टेप पूरे होंगे तो काम बनेगा, सबके सब स्टेप पूरे नहीं होंगे तो मिस हो जाएगा। दो काम कर लो मेरे, एक शीट जनरेट करो, यहाँ पे लाके लास्ट इस क्लास का होमवर्क दे रहा हूँ, अगर यहाँ तक सुन लिया है नीचे कमेंट सेक्शन में तुमने मुझे बताना है तुमने सब सुना है, और समरी दे दो एक, ठीक है। मुझे खुशी होगी देख के सुन के कि यार ये मेरा बच्चा जो है ये 51 मिनट्स तक मेरे साथ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ा रहा हूँ, मेरे साथ मेरा स्टूडेंट भी खड़ा रहा है, समरी दे देना, ठीक है। और ये दो काम कर लो, टॉपर्स वाली टिप दे रहा हूँ। मेरा इरादा था कि मैं ये यहाँ पे स्लाइड्स में नहीं है, मैं तुम लोगों को ग्रुप में भेजूंगा। अगर कोई अनपेड स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है पाकिस्तान का जो सुन रहा है, उसके लिए दे रहा हूँ, इस काम को ज़रा नोट कर लो। करना क्या है, एक कैलेंडर अपना रखो, ठीक है। आज अगर 23 मई है, 24 मई है, क्या चीज़ लिखोगे, टू डू लिस्ट, ठीक है। जो सब चीज़ें हैं वो लिखो, और एंड पर उस दिन का स्कोर प्रेडिक्टर क्या है, अगले दिन पर उस दिन का स्कोर प्रेडिक्टर क्या है। टू डू लिस्ट में जो चीज़ें मिस हो रही हैं उनको ज़रा देख लो, क्योंकि जब स्कोर प्रेडिक्टर स्टक फील होगा, जब बैकलॉग फील होगा, जिस दिन संडे आएगा और नेयर पे की तरफ से तुम्हें छुट्टी होगी, तुम्हें पता होगा तुमने एंजॉय करना है या तुमने पीछे अगर यहाँ पर ये स्टेप छोड़ा हुआ है, यहाँ पे ये छोड़ा हुआ है, यहाँ पे ये छोड़ा हुआ है, इधर ये छोड़ा हुआ है, इन स्टेप्स को संडे को पूरा करना है। बैकलॉग बेटा आगे नहीं जाने देना। मैंने संडे इसलिए ऑफ रखा है, मैं तुम्हें संडे को भी बुला सकता था, काम करवा सकता था, टीचर्स ही मेरे पास मौजूद हैं, स्टूडियो भी 24 घंटे चलते हैं हमारे। क्यों नहीं करवा रहा, ताकि तुम संडे को अगर कोई बैकलॉग क्रिएट हो गया तो उसको कर लो कवर। आगे ईद आ रही है, ईद की तकरीबन कोई 4-5 छुट्टियाँ आ रही हैं। क्या करना है, अगर पीछे बैकलॉग नहीं है, मेरा बेटा एंजॉय कर, मौजें कर। 30 MCQs दिन के करना है, क्योंकि स्ट्रीक रेट मेंटेन करना है, मुझसे पैसे वापस लेके जाने हैं, ठीक है। इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रीक रेट सुंदर्स का है, 140 दिन से वो कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस कर रही है। तुम लोग भी कर सकते हो, मुझसे पैसे वापस चाहिए, स्ट्रीक रेट मेंटेन कर लो, ठीक है। जो पैसे दिए मैं सबसे हाई स्ट्रीक रेट में जो बच्चा होगा मैं उसके पैसे पकड़ के उसको वापस दे दूंगा। सुंदर्स के हैं इस टाइम पे जो उसने फ़ी पे की हुई है, मुझे नाम इसलिए याद है क्योंकि मुझे पता है यार ये बच्ची पैसे ले जाएगी मेरे से, पेपर पास होता नहीं होता, बट व्हाट्सएवर मुझसे पैसे ले जाना। और मैं गारंटी देता हूँ जो बच्चा ये काम करे, 30 MCQs दिन के प्रैक्टिस कर रहा है, उसका पेपर पास होएगा ही होएगा, वो बच्चा पीछे रह नहीं सकता। ईद पर आपका इन्जॉयमेंट है या काम है, डिपेंड करेगा इस शीट पर, इसके पीछे बैकलॉग है या सब चीज़ें पूरी हुई हुई हैं। अगर टू डू लिस्ट सारी की सारी टिक मार्क्ड है, स्कोर प्रेडिक्टर इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, तो काम नहीं है, आप इंजॉय कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली काम करना है। काम क्या करना है, पीछे वाली सारी चीज़ों को कवर करना है। मैं लिख के दे सकता हूँ, जो बच्चा ये काम करना शुरू कर दे वो पास हो सकता है। लाइबा को जितने स्टूडेंट्स मैंने इससे पीछे मैंने पास करवाए हैं, एक फेल बच्चे को उठा के अगर मैंने पास करवाया, मैंने उसको डे 1 पे एक्टिविटी करवाई है,
और जो बच्चा मेरी ये एक्टिविटी कंप्लीट करता है आखिरी दिन तक, उसका स्कोर प्रेडिक्टर इंप्रूव हो रहा होता है, उसको दिन ब दिन पता होता है मैंने क्या करतूत की हुई है। ठीक है, ये कर लो। इसकी पिक्चर डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम पे मेरे शेयर कर दो, इनबॉक्स में व्हाट्सएप अगर नंबर है वहाँ पे शेयर कर दो, फेसबुक क्लासरूम में मेरे साथ शेयर कर दो। पर्सनली शेयर करना है तो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, अदरवाइज फेसबुक क्लासरूम शेयर कर दो। मुझे खुशी होगी कि मेरा बच्चा काम कर रहा है, और अगर ये काम कर लोगे इंशाल्लाह तेरी सक्सेस पक्की है। ठीक है जी, यहाँ पे मुझे इजाज़त दो। मुझे उम्मीद होगी कि आप इस वीडियो को अगर एक ऐसे स्टूडेंट की तरह देख रहे हो यहाँ तक जिसने नेटपेड का यकीन बैच ज्वाइन नहीं किया हुआ, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक को क्लिक करके यकीन बैच ज्वाइन कर लेगा। इनरोल्ड बच्चा है जिसने ज्वाइन कर लिया हुआ है, वो मेरी बातों को मान लेगा, प्लीज़ मान लेना, ताकि तुम्हें मुझे दोबारा तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तस्वीर शक्ल देखनी ना पड़े, अनलेस कि मैं टेस्टिमोनियल्स में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तेरा पेपर क्लियर हो गया हो। ठीक, पेरेंट्स सुन रहे हैं, ये तरीका है पढ़ने का, पढ़ाने का, बच्चों को दें ताकि वो पढ़ें पढ़ाएं। कोई टीचर सुन रहा है, प्लीज़ बच्चों को सही तरीके से गाइड करें। अगर आप लोग ये चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे हैं, खुदा न खास्ता आप लोग अपना जो आखिरत का इम्तिहान है उसको बहुत मुश्किल कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, चीज़ें कवर करती हैं, तो बच्चों को उस चीज़ के ऊपर प्लीज़ कवर करवाएं। ये स्टूडेंट्स, मुझे इस बात पे नींद नहीं आ रही होती है कि अगर मेरी वजह से किसी बच्चे का नुकसान हो रहा है और उस तक सही चीज़ नहीं पहुंची है, मुझे अपने आप से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होती है, दिन ब दिन उठ के मुझे काम करना पड़ रहा होता है, और ये मजबूरन है कि मुझे आखिरत में जो है ना जवाब देना है। तो आप लोग भी प्लीज़ इस चीज़ को फोकस करें। अगर कोई इंस्टीट्यूट सुन रहा है तो वो भी इस चीज़ पे फोकस करे कि उसको बच्चे के लिए बेहतरीन चीज़ को इंश्योर करना है। और जो मेरे स्टूडेंट सुन रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जो फीडबैक अभी तक गुजर चुका है ऑनेस्टली शेयर करो, जो शिकायत है शेयर करो, कोई मसले वाली बात नहीं है, हम सब यहाँ पर बैठे हैं, करेंगे कवर उसको। जो अच्छी चीज़ लगी है वो भी शेयर करो यार, तुम लोग तारीफ़ ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। और इस पूरी वीडियो की समझी अगर शेयर करोगे तो और खुशी होगी। इंशाल्लाह इनरोल्ड स्टूडेंट के साथ आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में बात चलती रहेगी। आप लोगों की बैठक बहुत जल्द आने वाली, जिसमें मैंने आपसे रिपोर्टिंग देनी है सारी चीज़ों की। इंशाल्लाह उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।